हमें अपने जीवन में वह सब कुछ अनुकूल सामग्री मिलती है, क्योंकि मोक्ष मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा, पाप से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, क्योंकि पुण्यशाली जीव मोक्ष में जाता है, पापी जीव मोक्ष में नहीं जाता है। पापी जीव पाप को छोड़ता है, तब जाकर के अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा करता है। उस पुण्य के उदय से जो है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उस पुण्य के उदय से ध्यान की सामग्री को प्राप्त करता है, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है, और जो है अपने जीवन में ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम अपने जीवन में धीमान बन गए, बुद्धिमान बन गए, श्रीमान बन गए, गोमान बन गए, तो क्या दुनिया की सारी संपत्ति के स्वामी बन गए तो क्या। इसलिए जो है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव भद्र परिणामी सरल परिणामी अपने जीवन में चिंतन करता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने भीतर वो पश्चाताप करता है कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, लेकिन जिसको करना चाहिए था उसको मैंने अभी तक नहीं किया। मैं तो आया था जीरो से हीरो बनने के लिए, हैं? हम तो जीरो से हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या? जीरा डाल दिया। कहां डाला? भोजनशाला में, बगार में डाल दिया है। जो हम अपने जीवन में जीरो से हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन अपने जीवन में हम हीरो नहीं बन पाए, वापिस जीरो के जीरो रह गए। पर यह भी ध्यान रखना, जीरा बहुत बड़ा काम करता है। जीरा ना हो तो भोजन का स्वाद नहीं आ सकता है। जीरो ना हो तो ये एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएं। ये जितने मिर्च मसाले हैं ये सब हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक हुआ करते हैं। इसलिए महिलाएं क्या करती हैं, आपको जो है केवल ओरिजिनल भोजन नहीं परोसती हैं, उबला हुआ भोजन नहीं परोसती हैं, उस भोजन के साथ में आपको एंटीबायोटिक देती रहती हैं कि किसमें कितना डालना, सब्जी में कितना डालना, दाल में कितना डालना, खिचड़ी में कितना डालना, नमकीन में कितना डालना, कचौरी में कितना डालना। सारा एंटीबायोटिक जितना ये मसाला है ना, ये सब डाल करके आपके स्वाद को बढ़ा देते हैं और आप आराम से भोजन कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जीरो से हीरो बनना है। आज तक जितनी भी आत्माएं अपने जीवन में जीरो से हीरो बनी, उन्होंने सबने अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा किया और पुण्य को इकट्ठा करके अपने जीवन में एक दिन हीरो की दशा को प्राप्त हो गए। आज वे सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए और आज हमारे द्वारा पूज्य पने को प्राप्त हो गए। सम्यक दृष्टि जीव यही तो चिंतन करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैंने सवेरे से लेकर के शाम तक क्या किया, हिसाब किताब करो दिन भर का। आप तो बनने के बेटे हो सब, हैं? शाम को हिसाब किताब करते हैं, क्या कितना घाटा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारा बही खाता मिलाते हैं। ऐसे सवेरे से शाम तक जो है यदि व्यक्ति चिंतन करें कि मैंने सवेरे से उठ करके क्या किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना दुख, कितना सुख, मैंने अपने जीवन में कितना संकलेश किया, कितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया, कितना धर्म ध्यान किया। यदि व्यक्ति अपने जीवन में हिसाब लगाए तो उसकी आत्मा में कब कपी छूट जाए कि मैंने अपने जीवन में सवेरे से लेकर के शाम तक क्या क्या किया। इसका हिसाब किताब लगाने लग जाए
तो अपनी जीवन नैया पार हो जाए कि मैंने सवेरे से लेकर के शाम तक जो है धर्म ध्यान किया, तो कितनी खुशी होती है। यदि हमारे जेब के अंदर 500 का नोट है और वो 500 का नोट यदि रास्ते में गिर जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। और यदि वही 500 की नोट हम मंदिर की गोलक में आकर के डाल देते तो कितना सुख होता, कितना आनंद होता। या किसी परोपकार में लगा देते तो कितना आनंद का अनुभव होता। जब देखो सवेरे से उड़ते हैं, महिलाएं उड़ती है, आप उड़ते हो, सीधे चौके में प्रवेश, किचन में प्रवेश, बेटे को तैयार करना, स्कूल भेजना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, थोड़ी देर बाद श्रीमान जी को ऑफिस भेजना है, उनके लिए नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि बच्चों का नाश्ता अलग, श्रीमान जी का नाश्ता अलग, उनके भोजन की तैयारी, क्योंकि 9 बजे उनको छोड़ना है, किसी को 10 बजे छोड़ना है। मंदिर आ गए, फटाफट 4 दाने चावल के चढ़ाए, 2-4 मिनट रुके और वापस घर के रवाना हो गए। घर पे गए, वापस अपने भोजन की तैयारी, घर का कामकाज किया, फिर जो है भोजन किया, फिर घंटे 2 घंटे सो गए, फिर जो है चाय का समय हो गया। चाय तो पहले चाहिए। इस चाय ने तो जो है अपने भीतर चाह जगा दी। चाय बनाई, चाय बनाने के बाद में टीवी देखने बैठ गए या मोबाइल लेकर के बैठ गए। शाम को हो गया समय भोजन का, और भोजन का समय हो गया 4 बजे से लेकर के जो है जब तक घर के परिवार के लोग नहीं आते तब तक किचन में बने रहो। वहाँ शाम को थक गए, सब लोग आ गए, मिलकर बैठ गए, टेलीविजन देख लिया, घर की चर्चा कर ली, थक गए, नींद आ रही, सो गए और गए 8 घंटे नींद में निकल गए। और फिर वापस सवेरे होते ही वो का वही क्रम शुरू हो जाता है। इस प्रकार से करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम जो हैं अपने जीवन में सावधान नहीं हो पाते। घंटे हमारे लिए 24 ही हैं। जो कुछ काम करना है 24 घंटे के अंदर करना है। तीर्थंकर भगवान भी थे, महापुरुष भी थे, उनके लिए भी 24 घंटे ही थे, 25वां घंटा नहीं था। उनके लिए भी सप्ताह के 7 दिन ही थे, 8वां दिन नहीं हुआ। और जो है वर्ष के 12 महीने ही थे, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। जो कुछ किया इन दिनों में ही उन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ कर लिया। इस प्रकार करते 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 उनकी जिंदगी भी और हमारी भी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। अब क्या हुआ कि बूढ़े हो गए। अब बुढ़ापे में क्या होगा, अपन देख रहे घरों के अंदर कि बूढ़े लोगों की क्या दशा है, जिनसे उठा बैठा नहीं जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, हैं सुना नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, उनको पकड़ करके लाना पड़ता है, नहीं तो घर पे बैठे रहो। हैं ये बुढ़ापे की दशा है, जहां हमारा बचपन तो खेल कूद में बीत गया, जवानी जो है संसार के कार्यों में निकल गई, और बुढ़ापे में कुछ भी नहीं कर पाए। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में चिंतन करता है, विचार करता है कि मैंने यह अनमोल मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। उस पर्याय को प्राप्त करके यदि मैं अपने जीवन में 0 से हीरो नहीं बन पाया तो मेरी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बेकार हो गया। जहां हमें अपने जीवन में सावधान रहना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने इन 24 घंटों के अंदर अपनी विशुद्धि बना करके रखी। उस विशुद्धि का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। कैसी विशुद्धि? खाते खाते जिनका हाथ रुक जाता था, अपने भीतर चले जाते थे, आत्मस्वरूप के चिंतन में चले जाते थे। अपन तो कभी जाते ही नहीं है, नाम ही नहीं लेते अपन तो, और जो हैं खाए जाते खाए जाते खाए जाते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन हम जो हैं इन बाहरी पुद्गलों के टुकड़ों में अटक करके रह गए।
हमने अपने भीतर अपनी आत्मा का स्वाद, अपनी आत्मा का अनुभव अपने जीवन के अंदर नहीं किया। इसलिए जो है ये चिंतन इंसान को अपने जीवन में जो है गतिशील बना लेता है कि मैंने ऐसे करते करते 84 लाख योनियां पूर्ण कर ली। जिस योनि में गया उस योनि में मैंने वही काम किया, लेकिन अभी तक मैंने जीरो से हीरे बनने का कोई काम अपने जीवन के अंदर नहीं किया। लेकिन जब हमें अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की सत्संगति मिल जाती है तो हमारा जीवन जीरो से हीरो की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे कि अपन लोगों ने अभी सबको देखा कि सेक्टर 4 में साधु संतों का सानिध्य मिला तो अनेक भव्य आत्माओं ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत तप की साधना अपने जीवन के अंदर की और सबने अनुभव किया कि क्या होता है उपवास, क्या होता है जैन धर्म की साधना, कैसी कैसी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। हमारे साधु संत कैसे व्रतों की साधना करते हैं, कैसे उपवासों की साधना करते हैं, कैसे संयम की साधना करते हैं, ये जो है प्रतिक्षण जो है हम अनुभव करते हैं। जिनने 10 उपवास किया, जिनने 16 उपवास किया, जिनने 32 उपवास किया और जिनने अभी 44 उपवास की साधना जिनकी चल रही है, ब्रह्मचारिणी मुन्नी भुआ जी की, ये भी अपनी तरह ही है। अपने बीच में से निकले हुए हैं, समाज में से निकले हुए हैं, उनका भी शरीर अपना भी शरीर एक जैसा है, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के फलस्वरूप आज इस 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने 44 उपवास की साधना अपने जीवन में कर ली। कोई मामूली बात नहीं है। आज मुन्नी भुआ जी ने अपने नारी समाज का गौरव बढ़ाया है। आज इस उम्र में कोई तपस्या करने वाला नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी मुन्नी भुआ जी ने अपने जीवन में ये नारी समाज के लिए एक महान आदर्श उपस्थित किया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां सम्यक दृष्टि जीव ये विचार करता है कि मैंने 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके क्या किया, केवल मात्र पाप का उपार्जन किया और पाप का उपार्जन किया, जिसके कारण मेरा अनंत काल इस अरहट घटी यंत्र के समान निरंतर जो है मैं इसी में परिभ्रमण करता रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा आया था वैसा चला गया। आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास। वो दशा जो है संसारी प्राणियों की हो रही है, लेकिन अपने ही बीच में से कोई ऐसे विरले जीव होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, जो अपने जीवन में पुण्य इकट्ठा करके अपने जीवन में ऐसे तप की साधना, संयम की साधना अपने जीवन में करके एक दिन वो मोक्ष पद को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। हमको भी वही मार्ग अपनाना है, स्वीकार करना है। इसलिए अपने जीवन में चिंतन को गतिशील दें। तो क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और कहाँ तक करते रहेंगे? एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, हम कहाँ तक करेंगे? ये व्यक्ति के मन के अंदर चिंतन आना चाहिए। चक्रवर्ती भी 60 खंड का अधिपतित्व को लिए हुए था, लेकिन चक्रवर्ती ने भी समय पाकर के उस सारे विभूति को ठोकर मार दी और जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लिया और अंतर्मूर्त ध्यान किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये उनकी विशुद्धि का फल। हमें भी अपने जीवन में अपने विशुद्धि का फल यही मिले कि हम भी जो है दीक्षा लेने के बाद हमको आहार न करना पड़े, श्रावक के सामने हमको जो है हाथ नहीं फैलाना पड़े। अपन तो ये भावना रखें कि हम दीक्षा लेते ही ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करें और जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। जैसे भरत चक्रवर्ती ने, बाहुबली ने भी आहार नहीं किया,
बाहुबली भी 1 साल तक खड़े रह गए। उन्होंने जो है हाथ नहीं फैलाया और सीधा योग धारण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन अपन तो पंचम काल में जन्मे हैं और इस पंचम काल में जो है जन्म लेना अपना बहुत बड़ा पुण्य है। भले पंचम काल पाप का काल है, लेकिन इस छोटे से पीरियड में हम बहुत बड़ा पुण्य का उपार्जन अपने जीवन में कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जो है आगे चौथे काल में जाकर के हमारा जन्म होगा तीर्थंकर भगवान के समय में, और हम जो है पुनः इस जिन धर्म को धारण करके अपने जीवन में व्रत संयम तप त्याग की आराधना करके हम अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अभी तो हम अपनी आत्मा को हल्का कर रहे हैं, कर्मों के बोझ से हल्का कर रहे हैं, क्योंकि जहां आत्मा के साथ में बोझ लगा रहेगा वो जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को हल्का करने के लिए ये 12 प्रकार का तप जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने हमको उपदेश दिया है। तो भगवान महावीर ने 12 तप का जो है वर्णन किया। उन 12 तप का जब उपदेश चल रहा था, ये सारे तपस्वी भगवान के समोसरण में आगे बैठे थे और भगवान के समोसरण में जाकर के उन्होंने तप के मार्ग को स्वीकार कर लिया और आज वो संस्कार वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, जिसके कारण जो है आज इतनी बड़ी बड़ी तपस्या आज सेक्टर 4 में यहां पर संपन्न हो रही है। अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बूढ़े बाबा 75 उपवास और 25 पारना कौन करे? ये 76 साल की उम्र में महोत्सव सागर जी महाराज 5 उपवास 1 पारना, जिनके 93 उपवास हो जाएंगे पारने तक। अपन क्या कल्पना कर सकते हैं? कितनी बड़ी साधना। ये अपन सब लोग पूर्व जन्म में एक साथ पुण्य इकट्ठा करके आए थे, तो आज यहाँ पर सेक्टर 4 में एक साथ जो है अपन यहाँ पर इकट्ठित हुए और जो है आज जिनके तप की अनुमोदना करने का अवसर, तपस्या करने का अवसर अपने जीवन के अंदर हमें पुनः करने को मिल रहा है। और आगे चल करके फिर ऐसा पुण्य उदय में आएगा कि ऐसे तपस्वी लोग अपने जीवन में साधना करेंगे और अपन भी साधना करेंगे और साथ साथ में मोक्ष जाएंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की